हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि हम बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं, लेकिन उन प्रेयर्स का कोई असर नहीं होता। हम प्रेयर्स करते हैं, हम दुआएं मांगते हैं और हम कई सालों से एक ही चीज़ को पाने के लिए या एक ही गोल को अचीव करने के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं या दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है या जो हमारी फुलफिलमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। तो क्या आपको पता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेयर्स जो हैं वो कबूल नहीं हो रही हैं? और यहाँ पर सबसे बड़ा जो चीज़ आती है ना दोस्तों, वो आता है विश्वास। अगर आप जब प्रेयर्स कर रहे हैं और विश्वास रखें कि आपकी प्रेयर्स कबूल होंगी, आपकी प्रेयर्स देर सवेर डेफिनेटली कबूल की जाएंगी, तो आपकी वो प्रेयर सच में बहुत जल्दी ही कबूल हो जाती हैं। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं पर पत्थर को भी हीरे में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन अगर विश्वास ना हो तो हीरा भी हमें पत्थर के जैसा दिखाई देना शुरू हो जाता है। एक बहुत छोटी सी और एक बहुत जल्दी ही एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं, जिससे शायद आपको समझ में आए कि विश्वास का मतलब क्या है। एक बहुत बड़े संत थे। वो संत बहुत ज्यादा मौन में रहा करते थे और जब भी उन्हें कोई काम होता था तो वो अपने शिष्यों को बोल दिया करते थे कि ये काम कर लाइए। एक दिन उस संत ने अपने एक शिष्य को बोला कि ये एक पेपर मैं आपको दे रहा हूं, इसमें एक सवाल है, फला फला आदमी के पास जाइए और उसका जवाब जो है वो आप लेकर के मेरे पास आ जाइए। उस शिष्य ने उनको हाथ जोड़े, प्रणाम किया और वो चला गया। और 15 मिनट के बाद आता है और कहता है, लीजिए गुरुजी, आपका सवाल का जवाब मैं ले आया हूं। ये जो संत थे, इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और जब आश्चर्य हुआ तो इन्होंने बोला कि जिस जगह मैंने आपको भेजा था उस जगह पर जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, आने में फिर से 4 घंटे लगते हैं, तो इस तरह से टोटल आपको 8 से 9 घंटों का समय लगना चाहिए था और आप 15 मिनट में ही आ गए हो। क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझते हो? क्या आप मुझे झूठ बोल रहे हो? उस शिष्य ने हाथ जोड़े और बोला, आप प्लीज इसे पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ये तो वही जवाब है जो आप मुझे जहां पर लेने के लिए भेजा था। और संत ने वो पर्ची खोल के देखा तो सच में वही जवाब था। उन्होंने शिष्य को बाहर बैठने के लिए कहा और बाहर बैठने के बाद वापस से अपनी ध्यान की अवस्था में बैठ गए और ध्यान में उन्होंने अपने परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ा और ये पूछा कि साहब, यहाँ पर जाने के लिए और आने के लिए 9 घंटों का समय लगना था और ये शिष्य है जो पिछले 15 मिनट में ही ये काम करके आ गया है, ऐसा कैसे मुमकिन है? ईश्वर ने उन संत को दर्शन दिए और बोला कि ये मेरे नाम को इतना ज़्यादा जपता है और इतनी शिद्दत से जपता है कि ये जो चाहता है वो काम मुझे इसका करने के लिए आना पड़ता है। तो बोले कि जो संत थे उन्होंने भगवान से बोला कि ऐसा क्या नाम है जो मुझे नहीं पता? तो बोले कि ये परे परे इसने मेरा नाम रखा है। तो बोले, परे परे तो आपका कोई नाम ही नहीं है। तो भगवान ने कहा उन संत से कि परे परे मेरा नाम नहीं है। एक दिन ये तुम्हारे पास आए थे दीक्षा लेने के लिए और तुम बहुत जल्दबाजी में थे, जिसकी वजह से तुमने इसको दूर हटने के लिए कहा परे रहो, परे रहो, परे परे। और तब से इसने उस नाम को इतनी शिद्दत और इतने विश्वास के साथ रटा कि जब भी ये परे परे कहता है मुझे इसके सामने आना ही पड़ता है और जो ये काम मुझसे करवाना चाहता है वो मुझे करना ही पड़ता है। दोस्तों, ये है विश्वास की ताकत। परे परे कोई नाम नहीं किसी ईश्वर का, किसी नाम नहीं किसी आत्मा का, किसी परमात्मा का, किसी खुदा का, किसी व्यक्ति का, लेकिन परे परे में विश्वास जब डाल दिया तो परे परे भगवान का स्वरूप लेकर के अपने आप काम होने लगे। ये है विश्वास की ताकत। जो कर रहे हैं विश्वास रखें, चाहे वो प्रेयर है, चाहे वो अरदास है, चाहे वो कोई भी चीज है। प्रेयर्स में हमेशा ताकत डालने के लिए विश्वास चाहिए, अपने कर्मों में ताकत डालने के लिए विश्वास की चाहिए। विश्वास कीजिए, आप देखेंगे आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये हुई बात इनर ब्यूटी की। अब इनर ब्यूटी के साथ साथ बात करते हैं आउटर ब्यूटी की। और आउटर ब्यूटी के टॉपिक में आज मैं बात करने वाला हूं आपके ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या ब्रेस्ट की शेप को प्रॉपर बनाने के बारे में। दोस्तों, महिलाओं की जब भी खूबसूरती की बात की जाती है तो उनकी ब्रेस्ट, उनके वक्षस्थल का बखान बहुत ज़्यादा किया जाता है। एंड एक सुंदर सुडोल आकार में जब वक्षस्थल की मालिक एक महिला होती है तो उनकी जो शरीर की जो काया है वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं अपने वक्षस्थल की साइज़ को लेकर के, उसके शेप को लेकर के, उसके आकार को लेकर के या उसकी स्टिफनेस को लेकर के संतुष्ट नहीं होते। तो यहाँ पर क्या किया जाए? तो अरोमा थेरेपी में यहाँ पर 2 ऑयल्स का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं।
सो कैसे इस ऑयल को बनाना है, चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम ब्रेस्ट की बात करते हैं तो ब्रेस्ट की शेप में लाने के लिए हमें सबसे पहला जो ध्यान देना होता है वो होती है हमारी डाइट। हमारी डाइट में प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। जब बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन हमारी डाइट में होगा तो हम देखेंगे कि अपने आप हमारी जो ब्रेस्ट का आकार है वो एकदम सुडौल होने लगा है और हमारा जो शेप, जो हमारे बॉडी के BMI, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो सब कुछ हमें नेचुरली मिलने लगा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहर बहुत सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, डस्ट को या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को जिसकी वजह से प्रोटीन का जो एसिमिलेशन है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। सो कौन सा वो तेल है जो कि आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस को बूस्ट करेगा। सो यहां पर जो बेसिक जो ऑयल हमें चाहिए वो चाहिए ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है, या जिसे हम जैतून का तेल कहते हैं, एक ऐसा तेल है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इतनी पावरफुल कंपोनेंट्स रखता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स ग्रोथ होती है, जो सेल टिश्यू ग्रोथ होती है, या सेल्स का या जो टिश्यू का जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि बच्चों में सबसे ज़्यादा मालिश के लिए जो तेल इस्तेमाल किया जाता है वो होता है जैतून का तेल। लेकिन जैतून का तेल क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो धीरे धीरे अडल्ट्रेटेड होने लगा है, उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स मिलावट करने लगे हैं। सो इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको विश केयर का 100% कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। विश केयर एक ऐसा ब्रांड है जो कि हमें बहुत बेहतरीन ऑयल्स प्रोवाइड कराता है। ना सिर्फ ऑलिव ऑयल बल्कि स्वीट आमंड ऑयल, रोज हिप सीड ऑयल, इस तरह के इतने सारे ऑयल्स हमें विश केयर की रेंज में मिल जाते हैं जो कि आप आंख बंद करके बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो विश केयर का ये जो ऑलिव ऑयल है ये 100% प्योर है, 100% कोल्ड प्रेस्ड है, जिसकी वजह से ऑलिव ऑयल के जो बेनिफिट्स होते हैं वो इस ऑयल में हमें 100% मिल जाते हैं। सो हमें लगभग यहाँ पर 50 ml जो है वो विश केयर का कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल लेना है। इस 50 ml ऑलिव ऑयल के अंदर हमें मिलाना है 5 ml लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर जो है वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सूदिंग, बहुत ज़्यादा कामिंग ऑयल है और इस सूदिंग और कामिंग ऑयल होने की वजह से ये हमारी मसल्स के अंदर जाकर के हमारी मसल्स के अंदर जो टेंशन होता है, जो स्ट्रेस होता है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो हमारी मसल्स हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं, डिटोरिएट हो रही हैं, डेप्रिशिएट हो रही हैं, वो डिटोरिएशन और डेप्रिसिएशन बेहतरीन तरीके से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। सो 50 ml आपने लिया है ऑलिव ऑयल और 5 ml आपने उसके अंदर डाला है लेवेंडर ऑयल। इसी के अंदर आपको 5 ml एक और ऑयल ऐड करना है जिसका नाम है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल क्या करता है, आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन देता है, आपकी स्किन के अंदर नमी देता है और नमी की कमी की वजह से भी बहुत बार हमारी जो ब्रेस्ट होती है वो लटक जाती है। एजिंग की वजह से तो लटकना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन बहुत बार कम एज में भी हमारी जब ब्रेस्ट लटक जाती है, सैगिंग आ जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं या हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपने ऑलिव ऑयल लिया 50 ml, इसमें 5 ml आपने डाला लेवेंडर ऑयल, 5 ml डाला एलोवेरा ऑयल। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक बॉटल में भर के रख लीजिए और दिन में 2 बार, मींस सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले थोड़ा सा, लगभग 10 से 15 ड्रॉप्स ले लीजिए इस ऑयल के कॉम्बिनेशन की। अच्छे से ब्रेस्ट की अंदर से बाहर की तरफ मसाज कीजिए, ज़्यादा प्रेशर मत लगाइए और साथ के साथ में सपोर्टिव ब्रास पहनिए। जो आपके ब्रास जो आप पहनते हैं वो सपोर्टिव होने चाहिए ताकि आपके ब्रेस्ट को, आपके वक्षस्थल को प्रॉपरली सपोर्ट मिले, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपके बॉडी के BMI के अकॉर्डिंग, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर शेप होना चाहिए, जो प्रॉपर साइज होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है। समय थोड़ा लगेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा हार्मोन्स का गेम है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये प्रोसेस आपको रोज दिन में 2 बार करना है और लगभग 6 से 8 महीने तक जरूर करना है। फिर आपको वेट करना है आपके रिजल्ट्स आने का। इम्पेशेंट नहीं होना कि आज किया कल मुझे रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। इन तीनों ही ऑयल्स को, मतलब कि विश केयर के ऑलिव ऑयल को और आपके लेवेंडर एंड एलोवेरा ऑयल को परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।